वेलकम टू मिस बायोलॉजी एंड आज हम रिवीजन करने वाले हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर डेप्थ तक जाएंगे, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज़ों को। जो मेजॉरिटी ऑफ PYQs में पूछे गए हैं क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ, फर्टिलाइजेशन के बाद बन जाता है जाइगोट। जाइगोट का न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है, ठीक है, न्यूक्लियस जब डिवाइड होता है तो वो क्या बनाता है, ब्लास्टोमेयर्स बनाता है। ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स नाइफ सेल्स होती हैं। नाइफ सेल्स होती है। नाइफ सेल्स का मतलब होता है दे डोंट नो क्या बनना है, डू नॉट नो देयर फेट। इन्हें पता नहीं है कि क्या होता है। ठीक है, सेल्स होती है ना, बेसिकली जो सेल्स होती हैं इनके पास दो चीजें होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है इनके पास पोटेंसी, ठीक है, सेकंड होता है इनके पास कॉम्पिटेंस। ये दोनों शब्द जो है ना, इसके ऊपर CSR बहुत खेलता है। ये आपको पोटेंसी और कॉम्पिटेंस में कंफ्यूज कर देगा। पोटेंसी ये होता है पोटेंशियल टू डिफरेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, डिवाइड एंड दे कैन डिवाइड दिस अगर ये आपके पास है ना, अगर इस सेल के पास पोटेंसी है तो ये डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में। ठीक है, इतना तो आपको सबको पता ही होगा कि पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल टू डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड पोटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंस क्या होता है, कॉम्पिटेंस में इन्हें एक सिग्नल की जरूरत होती ही होती है। ठीक है ना, सिग्नल, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू अ सिग्नल, टू अ पर्टिकुलर सिग्नल। तो यहाँ पे एक सिग्नल का काम हो जाता है। और ये कॉम्पिटेंस क्या है, रिस्पॉन्ड करने की एबिलिटी इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो जब तक ये है, ये वाली सेल क्या होती है, इनको पता है कि भाई मुझे इस उसमें जाना है, इस मेरे अंदर पोटेंशियल है नर्व सेल बनने का, तो मैं नर्व सेल। लेकिन ये जो कॉम्पिटेंस है ना, इसको सिग्नल रिक्वायर्ड है। अगर मेरे पास सिग्नल नहीं है ना नर्व सेल बनने का, तो मैं नर्व सेल नहीं बन पाऊंगी। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, पोटेंसी एंड कॉम्पिटेंस। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कमिटमेंट। ठीक है, कमिटमेंट, किसी चीज के लिए कमिट होना, किसी चीज के लिए प्रॉमिस करना कि हाँ भाई हम बनेंगे ये चीज। तो ये होता है प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना। तो अगर कोई सेल कमिट करती है ना, तो सेल के पास दो स्टेजेस होती हैं। प्रॉमिस करने की क्या होती है, दो स्टेजेस होती हैं बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेज अगर मैं बात करूं, तो फर्स्ट स्टेज होती है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन मतलब स्पेसिफाई कर लेना कि यार मुझे ना ये बनना है। ठीक है, मतलब 50-50% वाली बात है, 50-50% कि हाँ मुझे, ठीक है, मुझे नर्व सेल बनना है। लेकिन अगर अच्छी चीजें हुई या फिर कंडीशंस अलग हुई, तो मैं ना मसल्स भी बन सकती हूँ। लेकिन मैं स्पेसिफाई किसके लिए हूँ, नर्व सेल के लिए हूँ, लेकिन मैं मसल बन सकती हूँ इफ कंडीशंस वैसी रही। तो ये जो स्पेसिफिकेशन वाली चीज है ना, ये क्या होती है, रिवर्सिबल है। ये रिवर्सिबल है। ठीक है, मैं हूं भी नहीं भी हूं, मतलब वैसा वाला काम है। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं इसकी दूसरी स्टेज की बात करूं, सेकंड स्टेज क्या होता है, तो देखो स्टेज का मतलब क्या होता है, पहले जो सेल होगी वो स्पेसिफाई करेगी कि मुझे क्या बनना है। दूसरी स्टेज क्या होगी कि सेल डिटरमाइन होगी, सॉरी, दूसरी स्टेज क्या होगी, सेल डिटरमाइन होगी, डिटर्मिनेशन वाली स्टेज में जाएगी। ये क्या होती है, प्रॉमिस करेगी फॉर अ पर्टिकुलर फेट कि मुझे बनना ही बनना है। और ये कैसा होगा, 100%, ये 50% नहीं होगा, ये 100% होगा, मुझे ये बनना ही बनना है। ठीक है, और ये वाली स्टेज क्या होती है, ये वाली स्टेज होती है इरिवर्सिबल। एक बार आपने डिटरमाइन हो गए, एक बार आपने डिटर्मिनेशन कर दिया, तो आप फिर पीछे नहीं जा सकते, देयर इज नो वे बैक। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन में क्या होता है कि भाई मैं, ठीक है, मतलब ओके, मैं अब यही बनूंगी, अब मेरे को और कुछ नहीं होना, चाहे कोई भी कंडीशन हो, एनी कंडीशन, मैं तो क्या बनूंगी,
यही बनूंगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब नो ऑप्शन। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी ऑप्शन हो, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब मेरे को यही बनना है जो मुझे बनना है। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो कमिटेड सेल है, ठीक है, कमिटेड सेल है, कमिटेड क्या पढ़ा था हमने, कौन से सेल्स हैं ये, जो स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन के स्टेप में जो होगी, तो जो कमिटेड सेल है कि मुझे ये बनना है, कमिटेड सेल जो होगी ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर और फंक्शन को क्या करेगी, एक्वायर करेगी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर और फंक्शन को एक्वायर करेगी कमिटेड सेल, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। ये किसके बाद की स्टेज है, आपके कमिटमेंट के बाद। कमिटमेंट के बाद हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, स्पेसिफिकेशन और डिटर्मिनेशन हमने देख लिया। ठीक है, स्पेसिफिकेशन कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, डिटर्मिनेशन इरिवर्सिबल होता है। अगर कंडीशन रही तो स्पेसिफिकेशन चेंज भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेशन कंडीशन के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट आते रहते हैं, आप इसमें एक बार ही देख लेना PYQs में जाके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे कितने टाइम, क्या चीज़ देखेंगे हम, स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन हमने पढ़ा, राइट। स्पेसिफिकेशन हमारे होते हैं तीन टाइप के, एक तो होता है आपका ऑटोनोमस, सेकंड होता है आपका कंडीशनल, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सिंसेशिया, सिंसेशिया। ठीक है, तो ये तीन होते हैं। ऑटोनोमस में क्या होता है, ये फटाफट होता है क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को पता होंगे। ऑटोनोमस क्या होंगे, इसकी एक चीज़ याद रखना कि इनके अंदर खुद साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स मौजूद होंगे इन सेल में, जो इनको क्या बोलेंगे कि भाई ठीक है, तुम्हें किसी और को देखना नहीं है, तुम अपना फेट अचीव कर लो, मैं तुम्हें यहीं से सिग्नल देता हूँ। ठीक है, और ये कैसे होंगे, मैटरनल होंगे। ठीक है, मैटरनल होंगे। ठीक है, इन अ, ये जो, अगर ये वाला स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे, हमने बोला था स्पेसिफिकेशन रिवर्सिबल होता है, तो अगर हम इस वाले स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे ऑटोनोमस वाले की, तो ये कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है। इसको ध्यान रखना, ये जो होता है ये इरिवर्सिबल होगा। ऑटोनोमस स्पेसिफिकेशन कैसा होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, इसको कितना ही कंडीशन, किसी भी कंडीशन में रखो, किसी भी सेल्स के साथ रख दो, इन्हें फर्क नहीं है। दूसरा कंडीशनल क्या होता है, ये इनके पास कुछ सिग्नल्स होते हैं जो नेबरिंग सेल से होते हैं, एक्सट्रिंसिक सिग्नलिंग पाथवे के थ्रू ये अपना फेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, और इट कैन बी व्हाट, इट कैन बी रिवर्सिबल। ठीक है, अगर मैंने ये कंडीशनल जो सेल्स हैं इनको किसी और सेल्स के साथ, मान लो नर्व सेल बनानी, नर्व सेल है, नर्व सेल बनाने वाली सेल्स को मैंने मसल सेल बनाने वाली सेल्स के साथ रख दिया, और अगर इनके अंदर कंडीशनल स्पेसिफिकेशन है, इन सेल्स को एक्सट्रिंसिक सिग्नल से ये अपना फेट डिसाइड करती हैं, तो जो मसल सेल्स हैं वो जो ऐसे सिग्नल्स देंगी जो नेबर सेल उस नर्व सेल को मिलेगा, वो वही सेल्स बना लेंगी, मतलब नर्व सेल मसल सेल्स भी बना सकती हैं। ठीक है, सिंसेशियल अगर हम बात करें, सिंसेशियल क्या होता है, सिंसेशियल होता है कि इसमें कंडीशनल भी होता है, ऑटो प्लस कंडीशनल की सारी दोनों चीज़ें होती हैं। ये खुद के पास भी होता है, अगर अगर उन्हें कोई सिग्नल नहीं मिला, नो सिग्नल, तो ये अपना डिफॉल्ट फेट ले लेंगी, नो सिग्नल प्रेजेंट, इफ नो सिग्नल, डिफॉल्ट फेट इनका जो भी होगा वो ले लेंगी। इफ सिग्नल इज प्रेजेंट, इफ सिग्नल
प्रेजेंट, तो ये क्या करेंगी, कंडीशनली स्पेसिफाई हो जाएंगी, ठीक है, कंडीशनली स्पेसिफाई हो जाएगी, ठीक है, फेड ले लेगी जो सराउंडिंग की सेल्स बना रही थी। तो सेंसेशियल जो होते हैं ना वो ऑटोनोमस और कंडीशनल की दोनों का मिक्सअप होता है, समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। अब देखो एक एक्सपेरिमेंट है, प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट। तो प्रेशर प्लेट एक्सपेरिमेंट को मैं दूसरे वीडियो में इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेंसेशियल हो गया। नेक्स्ट है इंडक्शन, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। अभी हमने इसके पहले पोटेंशियल एंड कॉम्पिटेंस पढ़ा था, अब हम क्या पढ़ेंगे, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। तो देखो इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस में क्या है, तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट होती है आपकी इंड्यूसर सेल, क्या होती है, इंड्यूसर सेल। सेकेंड होती है आपकी रिस्पॉन्डर सेल, सेल, ठीक है। और थर्ड होता है आपका कॉम्पिटेंस, ठीक है, थर्ड होता है क्या, कॉम्पिटेंस, ठीक है। अब देखो इंड्यूसर क्या होती है, इसको मैं हटा दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इंड्यूसर सेल्स क्या होती हैं, जो सिग्नल देंगी, ठीक है, प्रोड्यूसेस प्रोड्यूसेस द सिग्नल, ठीक है। रिस्पॉन्डर सेल क्या होंगी, जो रिसीव करेंगी, रिसीव्स द सिग्नल। और कॉम्पिटेंस क्या होगा, कॉम्पिटेंस किसके पास होगा, रिस्पॉन्डर सेल के पास होगी, टू एक्सेप्ट द सिग्नल और एक्सेप्ट द सिग्नल, ठीक है। और उस सिग्नल को एक्सेप्ट करना या एबिलिटी टू रिसीव दैट सेल, तो कॉम्पिटेंस किसके पास होना चाहिए, रिस्पॉन्डर सेल के पास होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंस होता है, ये दो चीज होती है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम किसमें देखते हैं, लेंस इंडक्शन में देखते हैं, लेंस इंडक्शन ऑफ ज़ीनोपस, ठीक है। तो लेंस इंडक्शन में इंड्यूसर सेल जो होती है वो कौन होती है, ऑप्टिक वेसिकल होती है, ऑप्टिक वेसिकल होती है। अगर रिस्पॉन्डर सेल में बात करूं तो इसमें हेड एक्टोडर्म जो होता है वो क्या होता है, रिस्पॉन्डर सेल होता है, ठीक है। और हेड एक्टोडर्म के पास जो एबिलिटी है, जो कॉम्पिटेंस है टू रिसीव द सिग्नल फ्रॉम ऑप्टिक वेसिकल इज कॉल्ड कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अब चीज एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल इंडक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल इंडक्शन क्या होता है, व्हेन द इंड्यूसर बिकम्स इंड्यूस्ड, मतलब एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये इंड्यूसर सेल है, इंड्यूसर सेल है, ये कुछ सिग्नल्स लिबरेट कर रही है, ये क्या दे रही है, सिग्नल्स दे रही है, ठीक है, सिग्नल्स दे रही है। अब क्या हो रहा है कि ये जो सिग्नल है ना, ये जाके इसको ही क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है, इस इंड्यूसर सेल को ही जाके एक्टिवेट कर रहे हैं खुद के सिग्नल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल इंडक्शन। तो इसके बारे में अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो क्या है, व्हेन द इंड्यूसर बिकम्स इंड्यूस्ड, ठीक है, खुद ही क्या हो जाता है, सिग्नल उसका जाके उसको एक्टिवेट, खुद को ही एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। ये दूसरों को भी एक्टिवेट कर रहा होगा लेकिन ये खुद को भी एक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो, देखो अगर सिग्नल जा रहे हैं तो कुछ, अगर यहाँ पे रिस्पॉन्डर सेल है, ठीक है, रिस्पॉन्डर सेल है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इंटरेक्शन हो रहा होगा, तभी रिस्पॉन्डर सेल सिग्नल को ले पा रही है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, इन इंडक्शन, ठीक है। तो इसको हम या फिर क्या बोल सकते हैं, इंडक्टिव इंटरेक्शंस। तो इंडक्टिव इंटरेक्शंस की अगर मैं बात करूं, इंटरेक्शंस, ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स कौन से होंगे, ये देखते हैं। तो फर्स्ट होता है इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव इंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टिव इंडक्शन क्या होता है, यहाँ पे मुझे
मैं अपने घर पे गई, मुझे इंस्ट्रक्शंस चाहिए ही चाहिए, ठीक है, कि मैं वो काम कर सकूं, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल क्या है? सिग्नल नेसेसरी है। किससे सिग्नल नेसेसरी है? फ्रॉम इंड्यूसर सेल। हम इंड्यूसर सेल को आई सेल बोल देते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इंस्ट्रक्टिव सेल में यहाँ पे क्या होगा, इसके पास ना दो चॉइसेस है, टू चॉइसेस है, सेम वही वाली सेंसेंशियल वाली, कि अगर इफ सिग्नल प्रेजेंट, ठीक है, तो मैं उस पर्टिकुलर चॉइस का फेट बनूंगा, ठीक है। क्या बोलूँ उसको मैं, स्पेसिफिक फेट बनाएगा, स्पेसिफिक फेट की तरफ ये सेल जाएगा। सेकेंड इसके पास क्या ऑप्शन है, इफ सिग्नल एब्सेंट, तो मेरे पास कुछ डिफॉल्ट फेट है, ठीक है, डिफॉल्ट फेट है, तो मैं डिफॉल्ट फेट बना दूंगा, ठीक है। मतलब ऐसा समझो, ये आप हो और आपके पास दो ऑप्शन है कि आप CSIR नेट क्लियर कर लो, या तो फिर आप कुछ और कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आर्ट एंड क्राफ्ट की कुछ कर लिया, ठीक है, या फिर आप किसी फार्मेसी कंपनी में चले गए, या फिर आपने कुछ और कर लिया, ठीक है। तो अगर आपका सिग्नल है, अगर आपने पढ़ाई करी, आपने क्वालिफाई किया, तो आप CSIR कर लोगे, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि भाई मैं ये कर लूँगा। दिस इज इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा अगर इंटरेक्शन हम देखें तो वो होता है परमिसिव इंटरेक्शन। परमिसिव इंटरेक्शन, परमिसिव इंटरेक्शन क्या होता है कि मेरे को परमिशन चाहिए, ठीक है, इसके पास कोई फेट नहीं है, नो चॉइसेस, नो चॉइसेस, मुझे सिग्नल चाहिए ही चाहिए, ठीक है। या ये ऑलरेडी क्या होती हैं, ऑलरेडी स्पेसिफाइड होती हैं, इनके पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस ऑफ फेट्स, ठीक है। इसको सिग्नल रिक्वायर्ड ही है तभी ये वो बन पाएगी, अगर नहीं सिग्नल आया तो वो ऐसी एज इट इज रहेंगी। लेकिन इनको सिग्नल भी चाहिए, इनके पास एक ही चॉइस है कि उनको जो बना हुआ है, इनका एक ही फेट है, वही इनको बनना है, बाकी नहीं तो वो ऐसी ही पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो परमिशन चाहिए, परमिशन किससे चाहिए, सिग्नल से, तो ये होता है आपका परमिसिव इंटरेक्शन, ठीक है। अब एक और इंटरेक्शन जो थर्ड वन है हमारा, वो होता है एपिथेलियल मीसेनकाइमल इंटरेक्शन। एपिथेलियल मीसेनकाइमल इंटरेक्शन, ठीक है। एपिथेलियल मीसेनकाइमल इंटरेक्शन क्या होता है कि दिस बेसिकली, जो मैं तुम्हें इसका बेसिक बताती हूँ कि एपिथेलियल मीसेनकाइमल सेल है ना, हमारी बॉडी जो है ये बेसिकली इन दो टाइप की सेल से ही बनी हुई है, ठीक है, मीसेनकाइमल सेल। अब ये जो मीसेनकाइमल सेल्स है ना, ये होती हैं इंड्यूसर सेल्स। तो जो मीसेनकाइमल सेल है, एम सेल्स जिसको हम बोल सकते हैं, ये क्या होती है, इंड्यूसर होती हैं। और जो एपिथेलियल सेल्स होती है ना, ये क्या होती हैं, रिस्पॉन्डर सेल्स होती हैं, रिस्पॉन्डर सेल्स होती हैं। अब मुझे बताओ, इंड्यूसर या फिर रिस्पॉन्डर, दोनों में से सिग्नल कौन भेजेगा, ऑफकोर्स इंड्यूसर सेल भेजेगी, ठीक है, ठीक है। जो मीसेनकाइमल सेल होती है ना, वो एपिथेलियल सेल को, सॉरी, ठीक है, जो मीसेनकाइमल सेल होती है ना, वो एपिथेलियल सेल को सिग्नल देती है कि भाई पर्टिकुलर सेल बनाओ, सेल फेट में जाओ। तो एपिथेलियल सेल क्या करती है, सेल फेट में जाती है, ठीक है। एक इस टाइप का इंटरेक्शन भी होता है, दिस इज ऑल्सो इंडक्शन इंटरेक्शन, ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, यहाँ पे होता है रीजनल स्पेसिफिटी, स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन, ठीक है। रीजनल स्पेसिफिसिटी ऑफ इंडक्शन क्या होता है,
ये इसके अंडर ही आती है। किसके अंडर आती है? एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल इंटरैक्शन के अंदर ही आती है। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि जो मेसेनकाइमल सेल होती है वो किसको सिग्नल देती है? एपिथेलियल सेल को सिग्नल देती है कि भाई ये पर्टिकुलर फेट बताओ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको समझ लो कि अगर विंग मेसेनकाइमल है चिक में, मेसेनकाइमल सेल जो है चिक में, ये क्या इंड्यूस करेगी? विंग फेदर्स को बनाना, विंग फेदर फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। थाई मेसेनकाइमल सेल क्या बनाएगी? थाई फेदर बनाएगी। किसमें बनाएगी? ये एग्जाम्पल किसका है? चिक। ठीक है, थाई फेदर फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? ये जो मेसेनकाइमल सेल है ये इसको क्या दे रही है? सिग्नल। किसको? एपिथेलियल सेल को। क्या बनाने के लिए? विंग फेदर फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब रीजनल स्पेसिफिसिटी क्या है? अगर हम देखो, अगर हम इफ टिश्यू रीजन इज स्वेप्ट द फेट फॉलोज द मेसेनकाइमल सेल, ये हमने कैसे प्रूफ किया कि भाई हमेशा मेसेनकाइमल सेल ही या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेसेनकाइमल सेल ही कैसे विंग फेदर बना रही है। तो अब देखो, मैंने ले लिया कि विंग वाली जो सेल है वो कौन सी सेल है? फॉर एग्जाम्पल, ये मैं प्रूफ बता रही हूँ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। विंग सेल है वो कैसी टाइप की है? एपिथेलियल है, एपिथेलियल है। और मैंने एक ले ली विंग फेदर वाली सेल को, मैंने रिवर्स कर दिया मेसेनकाइमल में। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब क्योंकि हमारी मेसेनकाइमल सेल जो है वो कुछ ऐसे सिग्नल प्रोड्यूस करेगी कि ये वाली जो सेल है ना, ये अब विंग फेदर बनाने लग जाए। समझ में आई बात? क्या हो रहा है? अगर मेसेनकाइमल सेल मेरी कोई भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरी मेसेनकाइमल सेल मसल सेल है, और ये वाली सेल एपिथेलियल सेल, कोई सी भी सेल है, तो वो ऐसे सिग्नल्स देगी कि एपिथेलियल सेल चाहे कोई सी भी सेल हो, वो क्या बनेगी? मसल सेल बनेगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रीजनल स्पेसिफिसिटी बोलते हैं, रीजनल स्पेसिफिसिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम रीजनल स्पेसिफिसिटी के बाद एक और चीज के बारे में बात अगर करें तो उसको हम बोलते हैं, सेकंड है जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। जेनेटिक स्पेसिफिसिटी, देखो इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। रीजनल और जेनेटिक में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो रीजनल और जेनेटिक में हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना। मैं आपको एक छोटा सा टेबल प्रोवाइड करूंगी, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लें। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो जेनेटिक स्पेसिफिसिटी क्या होता है? जेनेटिक स्पेसिफिसिटी क्या है? मेसेनकाइमल सेल जो होती है वो बोलती है कि क्या बनाना है। ठीक है, मेसेनकाइमल सेल अगेन वही एपिथेलियम को बोलेगी कि क्या बनाना है, लेकिन जो इसके जेनेटिक्स में होगा ना, इसके जीन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होंगे, बिल्ड इट्स यूजिंग इट्स ओन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, स्पेसिफिक होगा। यहाँ पे क्या होगा? रीजनल में क्या होगा कि मैं अगर विंग मेसेनकाइमल सेल है, अगर मैं चिक में देख रही हूँ और मैंने अगर दूसरी कुछ किसी और बर्ड में किया तो विंग फेदर फॉर्मेशन ही होगा। लेकिन जेनेटिक स्पेसिफिसिटी में क्या होता है? मान लो मैंने देखो मैं ऐसे समझा देती हूँ। चिक का मेसेनकाइमल सेल लिया है मैंने, कौन सा वाला? फेदर फॉर्मेशन का। कौन सा? थाई फेदर फॉर्मेशन का। फॉर एग्जाम्पल थाई फेदर फॉर्मेशन का मेसेनकाइमल सेल लिया है। अब ये जो मेसेनकाइमल सेल है ना, ये इसको बोलेगी कि भाई तुम क्या बनाओ? फेदर बनाओ। ठीक है, किसके अंदर फेदर बनाओ? किसके अंदर फेदर बनाओ? जिसके भी अंदर तुम बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे कौन से जीन्स? खुद के जीन्स यूज करो, यूज योर ओन जीन्स। मैं सिर्फ क्या बनाने का सिग्नल दूंगा? थाई फेदर बनाने का सिग्नल दूंगा। यूज योर ओन जीन्स। मैं तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि तुम पर्टिकुलरली चिक के ही बनाओ।
ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक स्पेसिफिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे डेवलपमेंट कि किसका ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट क्या होता है, ये हम देखेंगे।